Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So, we have completed all the basic grammars, parts of speech, spelling rules, sentence type, sentence structure, joining clauses, and all that. So, by today's class, we are going to start the tenses, which are very important for the grammar. So, let's start our today's class. Verbs, forms, and tenses. Verbs tense is the ability of a verb to indicate the time at which an action takes place. अब verbs के जो forms हैं वो बहुत ही basic हैं हमारे tenses को बनाने के लिए. ठीक है. In grammar we indicate the time by modifying the verb accordingly. हम grammar में indicate करते हैं time को अपने verb की modification के through. ठीक है, कि हम वर्ब को किस तरीके से लिख रहे हैं, कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, ये शो करता है हमारे टेंसेस के अंदर कि हमारे जो एक्शन है वो किस टाइम में परफॉर्म किया गया है. ठीक है. सो द वर्ब्स दैट रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट बट डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल द वर्ब्स टू डाई, स्लीप और स्नो. अब ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि शो कर रहे हैं यहाँ पे एक्शन को, लेकिन इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो वर्ब्स जो कि डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन अप्लाई ना करें, ठीक है, और बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ही एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हों, वो वर्ब्स कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. वर्ब्स दैट रिक्वायर्ड अ सिंगल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स. अब जो सिंगल ऑब्जेक्ट पे रिलाई करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है जिनकी, वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है. Transitive verbs that are able to take both a direct object and indirect object are called ditransitive verbs such as pass, read, bake, etc. अब वो transitive verbs वो होते हैं जो कि ये ability रखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पर ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी एक्शन को. ठीक है. वो ditransitive verbs कहलाते हैं such as pass, read, bake, etc. ठीक है. Verbs that can be used in a transitive or intransitive way are called ambitransitive verbs. And examples are to eat. ठीक है. I eat. अब ये जो सेंटेंस है एक कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हैं इसको, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और वो सेंटेंस में अगर यूज़ किए जा रहे हों विदाउट एन ऑब्जेक्ट, सो दैट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव फॉर्म्स. ठीक है. आई ईट एन एप्पल. मैंने सेब खाया. सो ये क्या हुआ, एक ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिव फॉर्म में भी और इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी. दिस टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज ambitransitive verbs. You have to learn this table, not just this table. There is a long list of verbs, more than 3000 words. अब आपको वो सब याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बाय द टाइम आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जब आप टेंसेस सीख लेते हैं उसके बाद आपको कुछ टाइम लगता है, जब आप उन वर्ड्स का यूज़ करते जाते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ सेंटेंसेस का, तो आपको वर्ब्स की फॉर्म का भी अंदाज़ा हो जाता है कब कहाँ और किस तरीके से कोई फॉर्म को यूज़ करना है या मॉडिफाई करना है. ठीक है. तो इनको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार रीड करें, आपको दिमाग में वो रह जाती हैं. ठीक है. टेंस. द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द एक्शन. अब जो हमारे पास वर्ब्स के टेंसेज हैं, जो वर्ब्स की मॉडिफिकेशंस हैं, कि वर्ब्स के अंदर जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं, वो हमें ये बता रही होती हैं कि कोई काम किस टाइम में हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ था, या कल होगा आने वाले कल में. ठीक है. ऑन दिस बेसिस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है हमारे पास, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द पास्ट. कुछ पास्ट में हुआ, हमारे माजी में कुछ हुआ, ठीक है, और होकर वहीं पे ख़त्म हो गया. सो दीज आर पास्ट टेंसेज. प्रेजेंट क्या है हमारे पास, जो आज हुआ है या आज हुआ, ठीक है, वो हमारे पास टेंसेज में आ जाते हैं प्रेजेंट टेंसेज में. जो कल होगा या कल होना है, ठीक है, सो वो हमारे पास होंगे फ्यूचर टेंसेज के. अब ये हमारे पास
ये हमारे पास 12 पॉसिबल टेंसेस हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, सो दीज आर द 12 पॉसिबल टाइप्स ऑफ टेंसेस. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दीज टेंसेस. अब टेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम इजीली अपने टेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस एंड ई एस आता है. ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस में हम हमेशा एज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं. परफेक्ट फॉर्म्स के अंदर हम हैव, हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आई एन जी. ठीक है, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं. और पास्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. पास्ट प्रोग्रेसिव में हमने क्या करना है, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. ठीक है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स के अंदर हम हैड का यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हमने क्या करना है, हैड बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. फ्यूचर सिंपल के अंदर विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रोग्रेसिव के अंदर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव के अंदर विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. ठीक है, ओके. अब इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसके अंदर हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें. प्रोग्रेसिव में हमारे पास तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी का यूज़ करना है. परफेक्ट में तीनों में ही हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है. हैज़, हैव, हैड का चेंजेस आएंगे कुछ, उनकी बात अलग है. वर्ब की बात बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है तीनों ही टेंसेस में. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस या टाइमलेस प्रेजेंट भी कह सकते हैं हम. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं, व्हेन यू आर रेफरिंग अ हैबिचुअल एक्शन दैट यू ऑलवेज और नेवर डू. अब कुछ हैबिचुअल रूटीन्स आ जाती हैं हमारे पास, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, जो हम रेगुलर करते हैं काम. ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि एक हमारी आदत भी बन जाती है कुछ कामों को करने की, तो वो हैबिचुअल थिंग्स होती हैं. ठीक है, सो दीज आर कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंसेस. या हम किसी भी अनचेंजिंग ट्रूथ की बात करें तो वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं, या जनरल स्टेटमेंट्स भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में आती हैं. एग्जाम्पल, हैबिट में आ जाता है हमारे पास ही इज़ ऑलवेज लेट, यानी कि वो हमेशा लेट करता है. सो दिस इज हैबिचुअल सेंटेंस. अनचेंजिंग ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट. अभी हमारे पास एक अनचेंजिंग ट्रूथ आ जाता है जो कि होता है, कन्फर्म यही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अनचेंजिंग ट्रूथ्स होते हैं, वो भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में आते हैं. जनरल स्टेटमेंट्स, शी स्प्रेड्स रूमर्स, अब वो हमेशा अफवाह उड़ाती है, ये हमारे पास सेंटेंस भी सिंपल में आ गया, सिंपल प्रेजेंट में आ गया, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, फैक्ट है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस की भी हमारे पास 4 काइंड्स हैं, जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है. ये भी आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अब प्रेजेंट के अंदर हम देखें, अगर प्रेजेंट सिंपल करते हैं, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स इज एम आर वर्ब्स कहलाते हैं हमारे पास. ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, दे आर इंग्लिश टीचर्स. ठीक है, अब हम जब इनको नॉर्मली हम एक्शन में लिखेंगे इनको, तो हमें क्या लिखना है, ही टीचेस इंग्लिश. ठीक है, अब हमने यहाँ पे ई एस का एडिशन करना है, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. आई टीच इंग्लिश, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन. दे टीच इंग्लिश, दिस इज़ ऑल्सो अ थर्ड पर्सन. ठीक है, अभी कुछ बेसिक्स हैं हमारे प्रेजेंट टेंसेस बनाने की. अ सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब. ठीक है, ओके. बेसिक पैटर्न क्या है हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए, अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई वॉक, यानी कि विदाउट एस वी आर टॉकिंग अबाउट. वी वॉक. ठीक है, हमने एस का यूज़ नहीं करना, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. फर्स्ट पर्सन के लिए बात कर रही हूँ मैं. सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें, तब भी हमने सिंगुलर या प्लूरल में एस का यूज़ नहीं करना. लेकिन जैसे ही बात थर्ड पर्सन की आती है और ही, शी, इट की बात करते हैं अगर हम, तो हमने एस यूज़ करना है विद वर्ब्स. ठीक है, लाइक ही वॉक्स, शी वॉक्स, इट वॉक्स. ठीक है, दे हमारे पास थर्ड पर्सन तो है, लेकिन हम दे के साथ हमेशा वर्ब को सिंगल लिखते हैं.
प्लूरल में नहीं लिखते, ठीक है, सिंगुलर की तरह ही लिखते हैं, लाइक दे वॉक। एग्जाम्पल्स आई वी यू दे की जब भी हम बात करेंगे तो हमने वर्ब को हमेशा सिंगुलर लिखना है, एस ऐड नहीं करना उसके साथ। लाइक स्टडी, आई स्टडी, यू स्टडी, वी स्टडी, दे स्टडी, ठीक है। आई वेट, यू वेट, वी वेट, दे वेट। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पर्सन की बात करें जिसके अंदर ही, शी, इट आ जाते हैं, तो हमने क्या करना है, एस या ई एस की एडिशन करनी है उनमें, ठीक है। शी स्टडीज, ही स्टडीज, इट स्टडीज, शी वेट्स, ही वेट्स, इट वेट्स, ठीक है। सो इसी तरह हमने अपने टेंसेस के अंदर यूज़ करना है। आई वी यू दे के साथ हमेशा हमने सिंगुलर यूज़ करना है, ही शी इट के साथ प्लूरल यूज़ करना है। रिमेंबर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इट इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्टिविटी और सिचुएशन बिगिंस इन द एंड एंडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, ठीक है। यानी कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया, या इन अदर वर्ड्स व्हेन एन एक्टिविटी और अदर सिचुएशन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अब कोई भी एक्टिविटी या सिचुएशन पास्ट में होकर ख़त्म भी हो गई, बस वहीं की बात वहीं पे ख़त्म हो गई पास्ट में। सो दीज आर नोन एज पास्ट सिंपल टेंसेस टू रिफर अ पास्ट हैबिट्स। और पास्ट हैबिट्स की अगर हम बात करें तो वो भी पास्ट में सिंपल टेंस में आएंगे हमारे पास। एग्जाम्पल्स, कंप्लीटेड एन एक्शन इन द पास्ट। अब कोई एक्शन ख़त्म हो गया हो पास्ट में तो उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, ही वॉज लेट टू क्लास यस्टरडे, वो कल क्लास में लेट आया था, ठीक है। हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, लाइक था, थी, थे। कुछ काम हुआ था, हुए थे या हुई थी, ठीक है। सो वी अराइव्ड 3 weeks अगो, हम यहाँ 3 हफ्ते पहले आए थे। सो दीज आर नोन एज पास्ट सिंपल टेंसेस। पास्ट हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं, शी ऑलवेज रॉट अ लेटर टू हर मदर ऑन संडे नाइट, वो हमेशा अपनी मदर को संडे नाइट को लेटर लिखती थी, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन राइट एज अ पास्ट सिंपल टेंसेस। फ्यूचर टेंस, it is used to indicate that the activity or the event will takes place at the time in the future. अब कोई इवेंट या एक्टिविटी जो कि फ्यूचर में होने जा रही है या होगी, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस वी कैन राइट इन अ फ्यूचर टेंसेस। एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीक वी विल वर्क ऑन पंक्चुएशन, हम अगले हफ्ते पंक्चुएशंस पे काम करेंगे, ठीक है। शी विल स्लीप इन द आफ्टरनून, वो आफ्टरनून में सोएगी, ठीक है। आई विल बाय अ न्यू कार, मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, गा, गी, गे। सो दीज आर द वर्ड्स विच इंडिकेट्स दैट इज फ्यूचर टेंस। दे विल विन द मैच टुडे, वो आज मैच जीत जाएंगे। सो दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। सो आज हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम करने वाले हैं फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूस फॉर्म्स या कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।